अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कल हमने नूर शाह का लिखा हुआ मुख्तसर अफसाना आसमान फूल और लहू, जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 54 पर दर्ज है, का आधा हिस्सा पढ़ा। आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस इक़्तिबास के मुश्किल अल्फाज जानने की कोशिश करेंगे। पहला लफ्ज़ है तलक। तलक कहते हैं तेज़, नागवार को, तुर्श को, चलचलाती धूप, नहायत गर्म धूप, जलाने वाली धूप। बलोरी, बलोरी कहते हैं चमकदार, साफ, शिफाफ। करब, करब कहते हैं बेकरारी को, दुख को, मुसीबत को, इज़्तिराब को। अब हम पढ़ेंगे। अबू कहते हैं कि वो आसमानों में चली गई है, यानी ये इसकी बहन के बारे में पूछ रही है इससे कि आपकी बहन कहाँ है। तो इस मासूम से बच्चे ने कहा कि वो मेरा अब्बू कहता है कि वो आसमानों में चली गई है। अल्लाह मियाँ के पास, और अबू ये भी कहते हैं, यानी वो अल्लाह मियाँ के पास गई है और अबू ये भी कहते हैं कि अम्मा भी बहुत जल्द जाने वाली है, कि मेरी माँ भी बहुत जल्द जाने वाली है। कहाँ? मैंने उनसे पूछा कि कहाँ। इस मासूम बच्चे से मैंने पूछा कि कहाँ जा रही है आपकी माँ। आसमानों में, अपने अल्लाह के पास। और मैं भी ये सुनते हुए मुझे लगा जैसे तेज़ तलक और चिलचिलाती धूप इसके नस नस में उतर चुकी हो। मुझे ऐसे लगा, जैसे इस बच्चे ने ये बात कही तो मुझे ऐसे लगा कि कोई नागवार सी बात या तेज़ चिलचिलाती धूप इसके मेरी नस नस में उतर चुकी हो, रग रग में। नस नस हुआ रग रग में। इस बात से मुझे ऐसा लगा कि चिलचिलाती धूप या तेज़ धूप या नहायत जलाने वाली धूप मेरी नस नस में उतर चुकी हो, रग रग में उतर चुकी हो। हाँ हाँ कहो, मैं अपनी माँ के हाथों ये गुड़िया अपनी दीदी को भिजवाना चाहता हूँ। मैं अपनी माँ के हाथ ये गुड़िया जो मैं खरीदना चाहता हूँ, अपनी दीदी को भिजवाना चाहता हूँ, अपनी माँ के हाथ। आसमानों में, क्योंकि वो आसमानों में चली गई है, इसलिए मैं अपनी माँ के हाथ, मेरी माँ को भी आसमानों में जाना है, इसलिए मैं अपनी दीदी को ये गुड़िया भेजना चाहता हूँ अपनी माँ के हाथ। लेकिन क्या, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बच्चा मासूमियत से कह रहा है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो मैं सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता भी खरीद लेता। अगर मेरे पास और ज़्यादा पैसे होते तो ये जो फूलों का गुलदस्ता, सफ़ेद फूलों का, सफ़ेद को कहते हैं, सफ़ेद रंग को कहते हैं, सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता भी खरीद लेता अपनी अम्मा के लिए। अपनी माँ के लिए मैं जो फूलों का गुलदस्ता है सफ़ेद कलर का, सफ़ेद रंग का, ये भी मैं खरीद लेता। मेरी अम्मा को सफ़ेद रंग के फूल बहुत पसंद है। मेरी माँ जो है उसको सफ़ेद रंग के फूल जो है बहुत पसंद हैं। मैंने महसूस किया जैसे ये कहते हुए इस मासूम से लड़के की बलौरी आंखों में सारे जहां का दर्द, सारा करब, सारा दुख एक साथ उमड़ आया हो। मैंने इसकी ये मासूमाना बातें सुन के महसूस किया कि इस मासूम लड़के की आंखों में, खूबसूरत आंखों में, चमकदार आंखों में, साफ व शिफाफ आंखों में सारे जहां का, सारी दुनिया का दर्द, करब, बेकरारी, दुख, मुसीबत एक साथ उमड़ आया हो, एक साथ नजर आया हो। आंटी जानती हैं कि मैंने अबू से क्या कहा? क्या आप जानती हैं मैंने अबू से क्या कहा है? क्या कहा था बेटे? आपने क्या कहा था अपने अबू से? मैंने अबू से कहा था कि अम्मा को जाने नहीं देना। मैं अपने बाप से ये कह के आया हूँ कि मेरी माँ को आसमानों में जाने नहीं देना, मेरे लौट आने तक रोक लेना। जब तक मैं वापस बाजार से ना आऊं, मेरी माँ को रोक के रखना, क्योंकि अगर वो मेरे आने से पहले ही आसमानों में चली गई, अगर वो मेरे आने से, बाजार से वापस आने से पहले ही आसमानों से मैं चली गई अपने अल्लाह के पास, तो मैं ये गुड़िया अपनी दीदी तक कैसे पहुंचा सकूंगा? तो मैं ये जो गुड़िया खरीद रहा हूँ, ये मैं अपनी बहन तक कैसे पहुंचा सकूंगा? ये फूल अपनी अम्मा को कैसे दे सकूंगा? और ये जो फूल मैं अपनी अम्मा के लिए लेना चाहता हूँ, ये मैं कैसे उसको दूंगा? आज हमने यहाँ तक पढ़ा, इसका सलीस लिखा किया। अल्लाह हाफिज़।